मीडिया के साथियों को मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोग मेरी आवाज़ को लोगों तक पहुँचाने के लिए यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। मैं तुर्तुग इलाक़े से हूँ और एक यूथ एक्टिविस्ट हूँ और वहाँ का एक यूथ हूँ। तो आज मैं इस आप लोग मीडिया के माध्यम से मैं दो मुद्दों के ऊपर बात करना चाह रहा हूँ। तो पहला जो मुद्दा है वो हमारे ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव काउंसिलर फॉर माइनॉरिटी अफेयर लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल ले श्री गुलाम मेहदी की इनएफिशिएंसी और इनकॉम्पिटेंसी के बारे में। तो इसके बारे में मैं किस बुनियाद पे बात कर रहा हूँ, तो मैं कुछ डेटा लेके आ रहा हूँ और मैं बात कर रहा हूँ इस इनएफिशिएंसी के बारे में वो सबूत के साथ बात कर रहा हूँ, डेटा के साथ। तो हम लोगों को पता है कि एलएचडीसी में काउंसिल में कुछ सब्सिडी के हमारे कोटे आते हैं जिसमें सोलर वाटर हीटर आते हैं या आइस हॉकी किट आते हैं। तो मैं सोलर वाटर हीटर के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में उनके किस तरह की इनएफिशिएंसी और डिस्क्रिमिनेशन उन्होंने लोगों के साथ किया कि उसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो ये जुलाई का है, ये डेटा अगर आप देखें तो हर कॉन्स्टिट्यूंसी का दिया हुआ। तो इसमें तुर्तुक कॉन्स्टिट्यूंसी श्री गुलाम मेहदी को कोटा मिला 129 और अगर आप लास्ट में देखें तो बैलेंस जो है वो 98 है। मतलब 129 में से बचा हुआ बैलेंस है तो कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ। अगर दूसरे काउंसलर का हम बात करें, मैं सिर्फ एग्जीक्यूटिव काउंसलर की बात नहीं कर रहा हूँ, दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो इसके वाला नज़दीक वाला नंबर 42 है जो इसका हाफ है। तो इससे ये साबित होता है एक सोलर वाटर हीटर डिस्ट्रीब्यूशन जैसे सब्सिडी की चीज़ में भी एक एग्जीक्यूटिव काउंसलर जो कि एक मिनिस्ट्रियल पोस्ट पे वो इतना इनएफिशिएंट है तो हमारे लिए दुख की बात है, क्योंकि हम पहले खुश हुए थे कि हमारे इलाके से एक एग्जीक्यूटिव काउंसलर हुआ। पहली बात ये। दूसरा डेटा मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ वो ये है जो कि मैंने उन्हीं की ही नोटिस बोर्ड से ही फ़ोटो लिया है। ये है लद्दाख कॉन्स्टिट्यूंसी का अब 1 नवंबर 2023 का। आप इसमें देख सकते हो तुर्तुक कॉन्स्टिट्यूंसी में बैलेंस वाटर हीटर 35 है और बाकियों में 16-11 किसी में तो डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो इन दोनों डेटा से ये साबित होता है कि हमारे जो काउंसलर है जो एक छोटी सी चीज़ डिस्ट्रीब्यूशन सब्सिडी के करने में भी इनएफिशिएंट है। और वो सिर्फ काउंसलर नहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के बल्कि हमारे पूरे लेह डिस्ट्रिक्ट का एम्प्लॉयमेंट का पोर्टफोलियो उनके अंडर आता है। तो हम ये सवाल पूछना चाहते हैं, आज अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा है लद्दाख में, तो आप एक बुनियादी चीज़ जो सोलर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन भी सही से नहीं कर पा रहे हो, तो आज के अनएम्प्लॉयमेंट इशू को आप कैसे रिजॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि आपके ऊपर जिम्मेवारी सिर्फ तुर्तुक नहीं पूरे लद्दाख का है। पहली बात। दूसरी बात, जो एपेक्स बॉडी में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट वो अनएम्प्लॉयमेंट का था। आज तक एम्प्लॉयमेंट पोर्टफोलियो के एग्जीक्यूटिव काउंसलर होने के नाते आपने कभी भी एम्प्लॉयमेंट इशू पे कोई बात किया है क्या? मैं आप खुद मीडिया लोगों से पूछना चाहता हूँ, कितनी बार आप लोगों ने उनसे बातचीत किया है एम्प्लॉयमेंट के इशू पर? मैंने तो आज तक कभी नहीं देखा। इसके बाद जो दूसरा जो शर्म की बात है, जो पूरा मैं वहाँ तुर्तुक इलाके के एक नौजवान होने के बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आता है जिसमें एक यूनियन की है, जिसका यूनियन का नाम है एक्स सर्विसमैन। और हम सबको पता, अगर आप क्लास 5 के बच्चे को आज पूछेंगे तो कि यूनियन जो होता है वो एक एनजीओ होता है या सोसाइटी होता है जो कि पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। लेकिन ठीक उसके एक दिन पहले मैं आप लोगों को फ़ोटो दिखा दूंगा। इसी मेहदी हमारे एमपी साहब, हमारे बीजेपी के जितने भी लोग हैं वो लोग उनको अपने पार्टी को ज्वाइन करवाता है। तो लद्दाख के इतिहास में पहली बार किसी सोसाइटी को किसी पॉलिटिकल पार्टी का झंडा उसके गर्दन में लगाना ये मिसयूज़ है उन नौजवानों का। एक्स सर्विसमैन के लोगों के साथ मैं काम किया हूँ, वो बहुत ही जिन्होंने देश का सेवा भी किया है और उनका जो इंटेंशन वो हमेशा सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए तुर्तुक के लिए अच्छा करना चाहते हैं। लेकिन कई बार इस तरह के वेस्टेड इंटरेस्ट के जो पॉलिटिशियन उनको मिसयूज़ करता है। कल उन्होंने मिसयूज़ किया, पहला अपने पार्टी में ज्वाइन करवाया और दूसरा कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरा भारतीय जनता पार्टी की आपको स्पोक्सपर्सन लग रहे थे, ना कि एक सोसाइटी एनजीओ के मेंबर लग रहे थे। तो ये दुख होता है कि मेरे अपने भाइयों के साथ इस तरह से मिसयूज़ हो रहा। अब दूसरी बात, अब इस यूनियन का रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन में आप किसी भी 10वीं पास के बच्चे से पूछेंगे तो बेसिक फॉर्मेलिटीज़ होता है, उसमें एक चीज़ लगता है नॉन पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट सर्टिफिकेट, जो कि डीसी साहब इशू करता है। आज तो हमारे ईसी मेहदी साहब ने इनको पॉलिटिकल कर दिया, पूरा आम कर दिया मीडिया में। कल डीसी साहब किस बुनियाद पे एक सर्विसमैन के रजिस्ट्रेशन को सर्टिफिकेट देंगे? अब कल को इनका रजिस्ट्रेशन रुक जाता है, वो मेरी वजह से तो नहीं रुकेंगे। यह रुकने वाला काम जो कर रहा है इसी मेहदी कर रहा है। और मुझे सुनने में आ रहा है कि इनको 10 दिन में रजिस्ट्रेशन करके देंगे। कौन सा लॉ है, कौन सा प्रोसेस है जिसमें एक यूनियन का 10 दिन में रजिस्ट्रेशन होता है? इसका सवाल मैं पूछना चाहता हूँ इसी मेहदी साहब से। दूसरी बात, अगर इनका रजिस्ट्रेशन हो भी जाता है तो किस बुनियाद पे नॉन पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट मिलेगा? ये मेरा बुनियादी सवाल है।
तो इस तरह के जो मिसयूज़ जो किया जा रहा है यूथ को, इस तरह से अपने जो पॉलिटिकल एजेंडे के लिए, अपने वेस्टेज इंटरेस्ट के लिए इन बेचारे जो सीधे साधे लड़कों को, एक सर्विसमैन को सामने रख के अपनी पार्टी की बात को कहलवाना। और इसमें एक बार मैं उनका मेमोरेंडम भी जो एलजी साहब को सबमिट किया, तो उसमें कोई नया मुद्दा नहीं है जो रेज़ किया, हालांकि मुद्दा उठाना चाहिए। इसमें कई कॉन्ट्रडिक्शन है। यहाँ पे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा होगा तो ये जो एक सर्विसमैन बोलता है कि हम भारतीय, उसमें से एक भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चे के प्रेसिडेंट है। एक सर्विसमैन ऐसे यूनियन में एक पॉलिटिकल पार्टी का प्रेसिडेंट कैसे हो सकता है? ठीक है, तो ये साफ क्लियर इन फोटोग्राफ के आधार पर, इन डेटा के आधार पर इनको मिसगाइड किया जा रहा है इसी मेहदी के द्वारा। अब जब उन्होंने डिमांड किया, इसमें तुर्तु में ये लोग बात करते हैं तुर्तु हनु रोड को, तो इसी मेहदी ने किया। लेकिन ये खुद एलजी साहब को लिखा हो कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ श्री ऑनरेबल आर के माथुर साहब, ऑनरेबल एलजी लद्दाख, यहाँ पे तो मेहदी का नाम नहीं लिया है। तो इस तरह की जो प्रोपेगेंडा जो हमारे लद्दाख में करने की कोशिश कर रहा है, जो तुर्तुक से शुरू करने की कोशिश कर रहा है, तो ये बहुत ही डेंजरस है। और इसका ये सिर्फ एक तुर्तुक की बात नहीं है, ये दूसरे लद्दाख में और भी जितने जगह है जहाँ पे किसी भी एनजीओ का इस तरह से पॉलिटिकल मिसयूज़ हो रहा है, तो हमें आवाज़ उठाना चाहिए। दूसरी बात, इन लोगों ने शुरू में कहा तुर्तुक में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ, और जब उन्होंने मेमोरेंडम सबमिट हुआ तो उसमें कहता है कि तुर्तुक के नायबात को अपग्रेड करना चाहिए, है ना, तुर्तुक की पीएससी को सीएससी करना चाहिए। इसका मतलब तो ये तो डेवलपमेंट नहीं हुआ है। यही सवाल तो इसी मेहदी से पूछना था। मैंने पिछले वाले इंटरव्यू में पूछा था, तुर्तुक का नायबात जब आर्टिकल 370 को हटा, उसके बाद तो मेरे एसटी खुद मैंने तुर्तुक में बनाया। आज के बच्चे एसटी के लिए दिस्कित आना पड़ता है। तो मेहदी के आने के बाद हमारे जो ऑलरेडी पावर था वो भी छीना गया। दिया क्या दिया? एजुकेशन में क्या किया, हेल्थ में क्या किया। इसके अलावा डिग्री कॉलेज हमारा एक बहुत बड़ा मुद्दा था, जो कि आज से 10 साल पहले सेंक्शन हुआ था। तब एनसी में था हमारा इसी मेहदी साहब काउंसलर, उनके होते हुए हमारे से डिग्री कॉलेज लेके गया, तो उनका जिम्मेवार कौन होगा? इसी मेहदी तो होगा ना, जो ओहदे पे बैठा है। एक कहावत है, विद पावर कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। पावर है तो आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी था, और आज तक डिग्री कॉलेज बन नहीं पा रहा है। आज अगर इसी साहब मेहदी बन के ये कहते हो कि डिग्री कॉलेज मैंने लाया, तो मैं सबसे पहले सवाल उठाऊंगा, आपकी वजह से 10-15 साल हमारा डिग्री कॉलेज डिले हुआ है। कुर्सी पे तो आप थे। और इस तरह से मिसगाइड करना, ये ना सिर्फ उन लड़कों के लिए एक दुख की बात है, बल्कि पूरे लद्दाख के लोगों को सोचने की भी ज़रूरत है, क्योंकि ये टेम्पलेट हर जगह पे हो सकता है। तो क्या पता इतने सारे सोशल ऑर्गेनाइजेशन का मिसयूज़ करे, तो ये तो बिल्कुल ही इलीगल भी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अभी इस मेहदी से सवाल पूछिए, किसी सोसाइटी को आप अपना पार्टी का झंडा पहना के पार्टी की बात कहलवाना लीगल है, तो मुझे बता दीजिए कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन के किस सेक्शन में ये लीगल कहा गया? सोसाइटी रजिस्ट्रेशन आप खोल के एक दिख लीजिए, उसमें क्या क्राइटेरिया। तो बुनियादी तौर पे ये कुछ बेसिक सवाल है, बेसिक कंसर्न है। और मैं उम्मीद करता हूँ लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कि आइंदा इस तरह की जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड जो क्लियरली दिख रहा है, उन चीज़ों को आप इंटरटेन ना करें। ये तो मैं समझता हूँ ऑनरेबल एलजी साहब की भी डिग्निटी का भी एक सवाल है कि उनके साथ इस तरह से आप ऑलरेडी ये इश्यूज़ हमने रेज़ किया, तो हर 2 दिन में आप एलजी साहब के पास जा रहे हो, बोल रहे कि तुर्तुक हनु रोड बनना चाहिए। तो उनका भी मैं सकता हूँ, उनकी भी डिग्निटी के साथ ये लोग खेल रहे हैं। तो मैं सरकार से अपील करता हूँ, इस चीज़ पे इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। इस तरह की जो पॉलिटिशियन ओपनली मिसयूज़ कर रहा है, उस पर हम सब को, लद्दाख के बाकी लीडर्स को भी कंडेम करना चाहते हैं। तो मैं इससे ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ। और बाकी जो फोटोग्राफ होगा, डेटा होगा, मैंने आप लोगों के सामने रखा है। जहाँ तक सोलर वाटर हीटर की जो डेटा मैंने दिखाया, इसका मैं जवाब चाहता हूँ इसी मेहदी के साथ। इसमें सबसे बड़ा डिस्क्रिमिनेशन हुआ बोगदंग गाँव के साथ, टक्सी गांव के साथ, जहाँ पे सोलर वाटर हीटर जब मैंने खुद अपने सर्वे से चेक किया तो उसमें 12, 13, 14, 15 लोग को ही मिला, जबकि उस गांव में उससे ज़्यादा लोगों को डिज़र्व करता था। तो अगर टोटल वाटर हीटर में अगर आप बात करें तो लगभग 87, 88, 126 में से डिस्ट्रीब्यूट हुआ। बाकी कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुआ, इस बात का मुझे जवाब चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। ये डाटा आपने लाया, ये कौन से डेट का है, कौन से मंथ का है? हाँ, ये बहुत आपने अच्छा सवाल पूछा। और ये डेटा जो है, एक जो ये डेटा है, ये पिछले फाइनेंशियल ईयर का ये जो डेटा, इस पर डेट लिखा हुआ आप देख सकते हैं। ये पहला डेटा है 1 नवंबर 2023, ठीक है। तो उसके बाद अभी नवंबर तो दिसंबर, जनवरी, इन महीने में बांट गया होगा, क्या पता आपको? हाँ, वो बांट गया हो तो बहुत अच्छी बात है। मैं चाहता हूँ अगर बांट गया हो तो सबसे पहले मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा इसी मेहदी को। लेकिन मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ, इस टाइम पे सबसे इनएफिशिएंट कौन है? डेटा क्या बता रहा है? मेहदी है ना। बाकी कॉन्स्टिट्यूंसी में तो ज़ीरो है। ऐसा क्या हुआ उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में सबसे ज़्यादा है? तो टाइमली डिस्ट्रीब्यूट करना भी एक लीडरशिप की क्वालिटी होती है।
और इसके अलावा अब ये एक और डेटा जो मैंने अपने सर्वे से किया 2022 और 23 में तो डेटा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, इसमें से सिर्फ 87-88 मेरे सर्वे के हिसाब से, और मैं टेली करता हूँ तो 87 ही डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। अब वो तो वापस तो नहीं आएंगे ना, तो उसमें से 40 कहाँ गए, इस बात का मुझे जवाब चाहिए। और ये डेटा मैंने कहीं से चुराई नहीं है, वहाँ पे नोटिस बोर्ड पे चिपकाया हुआ है क्लियरली, कोई भी जाके फोटोग्राफ ले सकता है। ठीक है, तो अभी मैं उम्मीद करता हूँ, मैं रिक्वेस्ट भी करता हूँ ऐसी मेहदी साहब के साथ, अगर यही 35 जो बचा हुआ है लोगों के साथ डिस्ट्रीब्यूट करें विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, किसी को गांव के आधार पर या रीजन के आधार पर या किसी के ख़ानदान के आधार अगर डिस्क्रिमिनेशन होता है तो बहुत ही दुख की बात होगा। और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, मुझे नहीं चाहिए सोलर वाटर हीटर, मैं कभी मांगा भी नहीं, मैं चाहे उन गरीब लोगों को जो डिज़र्व करता है। ये भी ना हो कि आपको वोट नहीं भी दिया तो उनका हक है, ये किसी पार्टी का नहीं है, ये गवर्नमेंट का कोटा जो हम सब का हक। तो मैं कहना चाहता हूँ अगर बचा है तो आप डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। 2023 में जो बचा वो आज भी आके डिस्ट्रीब्यूट करे तो सबसे पहले 2023 में अगर पीएससी को सीएससी करता है, डिग्री कॉलेज लाता, सबसे पहले इसी मेहदी को वोट देने के लिए मैं जाऊँगा। तो मेरा सिर्फ इतना ही मुद्दा है। बहुत बहुत धन्यवाद।